यानी यह साफ है कि जो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था, वो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर की जगह आमरण अनशन के रूप में इंडिया गेट पर किया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के तंबू तो उखड़ चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने एक नया कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला लिया है। और वो फैसला क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं बीते दिन पर जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ है। वो आपके सामने वीडियो और तस्वीरें आ चुकी होंगी। आप भूले नहीं होंगे कि किस तरह से जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि हमारा देश जो है वो लोकतंत्र की जननी है, सिर्फ लोकतांत्रिक देश नहीं है। उसी वक्त जो है जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को डिटेन किया जा रहा था और डिटेन करने के साथ साथ किस तरह से उन्हें बसों में भरा जा रहा था, वो तस्वीरें भी देश ने देखी। लेकिन अब सवाल यह है कि जो फैसला पहलवानों ने अब जाकर लिया है, कि क्या उस फैसले को देखकर भी वो सारे लोग खामोश रहेंगे जो लोग इन्हीं पहलवानों के मेडल लाने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे और ये गर्व से कहते थे कि तिरंगे की शान जो है वो इन पहलवानों ने बढ़ाई है। लेकिन अब जो फैसला लिया है, उस फैसले को लेकर क्या वो सारे लोग, चाहे वो बॉलीवुड से आते हो या फिर वो स्पोर्ट्स से आते हो या हमारे पॉलिटिशियन हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जब वो ये कहते थे कि विनेश तो मेरे घर की बेटी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पहलवान मजबूरी में ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं। अब हम आपके सामने वो फैसला रखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या करने का निर्णय लिया है। जब पहलवानों के तंबू उखाड़ दिए गए, तब ये लगने लगा था कि क्या अब इस आंदोलन को खत्म मान लिया जाए, क्या ये मान लिया जाए कि पहलवान जिस इंसाफ के लिए यहां बैठे थे वो आवाज दब जाएगी, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, आगे की तस्वीर क्या रहने वाली है, ये सवाल ही थे। लेकिन अब जाकर एक बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि प्रदर्शनकारी जो पहलवान थे उन्होंने बड़ा निर्णय लेते हुए ये कहा है, पहलवानों ने कहा है कि वो सारे मेडल जो देश के लिए वो जीत कर लाए थे, उन सारे मेडलों को गंगा में बहा दिया जाएगा। आज शाम वो सारे मेडल गंगा में बहा दिए जाएंगे और उन्होंने ये ऐसा कहते हुए ये भी कहा है कि इन मेडल के नाम पर जो है वो राजनीति चमकाई जाती है। क्या कुछ कहा है ये हम आपके सामने रखते हैं, ये आप देखिए। एबीपी न्यूज की ये खबर है। प्रदर्शनकारी पहलवानों की तरफ से बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। काफी समय से धरने पर बैठे पहलवान आज शाम अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। पहलवानों की तरफ से कहा गया है कि मेडल उनकी जान है और उनके बहाए जाने के बाद वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। पहलवानों ने कहा ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन्हें पहनाकर तंत्र अपना प्रचार करता है, ये आरोप लगाया है। यानी इन मेडलों के सहारे अपना प्रचार किया जाता है, राजनीति चमकाने का काम किया जाता है, ये आरोप पहलवानों ने लगाए हैं और कहा है कि वो अपने मेडल गंगा में बहा देंगे और इसके साथ ही वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यानी ये साफ है कि जो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था, वो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर की जगह आमरण अनशन के रूप में इंडिया गेट पर किया जाएगा। और ये मैं नहीं बल्कि ये खुद पहलवानों की तरफ से खबर आ रही है। पहलवानों ने ऐसा करने का फैसला लिया है और अपने मेडल गंगा में बहाने की बात कही है। अब सवाल यह है कि क्या देश के तमाम जिम्मेदार नागरिक, क्या वो लोग जो बाकी इनके मेडल लाने से खुश हुआ करते थे, वो इन पहलवानों को ऐसा करने के लिए छोड़ देंगे? क्या वो नहीं बीच में हस्तक्षेप करेंगे? क्या उनको दुख नहीं होगा कि कोई पहलवान जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत करने के बाद देश के लिए मेडल जीत कर लाया और अब वो मायूस होकर उन मेडलों को गंगा में बहाना चाहता है और पूरा देश खामोश बैठा रहेगा?
तमाम सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर, लेकिन सवाल जब भी उठे जब उन्हीं को जो है डिटेन किया गया था और डिटेन करने के तरीके को ऊपर सवाल खड़े हुए कि क्या ये आम नागरिक हैं, इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था और किस तरह से इन्हें सड़क पर, आप तस्वीरें देखिए एक बार हम आपके सामने, जिस दिन जंतर मंतर से इन पहलवान, प्रदर्शनकारी पहलवानों को बसों में डिटेन कर लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त की रिपोर्टिंग की आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से देखिए ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। बसों में भरकर लेकर जाया जा रहा था, बैरिकेडिंग लगा दिए गए थे और पूरी सुरक्षा वहां पर मौजूद थी। और सवाल ये था कि प्रदर्शनकारी जो थे, यानी ये जो पहलवान थे, ये जंतर मंतर से उठ करके संसद की तरफ जाना चाहते थे। इनका मतलब सिर्फ ये था कि वहां पर जाकर ये अपनी आवाज को बुलंद कर सकें और जो इनकी मांगे हैं उनको सरकार सुने, लेकिन वहां पर प्रशासन जो है इन्हें जाने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने बैरिकेडिंग फांद करके आगे बढ़े थे, जिसकी वजह से इन्हें डिटेन कर लिया गया था। और डिटेन के तुरंत बाद जो है जंतर मंतर पर इनके जो भी बिस्तर वहां पर थे, जो इंतजाम थे इनके, जहां पर ये अपना विश्राम वगैरह करते थे, वहां पर रुकते थे। लगातार विरोध प्रदर्शन जो इनका जारी वहां पर चल रहा था, वहां से वो सारे इंतजाम, जो टेंट तंबू थे, वो उखाड़ दिए थे प्रशासन ने। उसके बाद ये घर लौटे थे। घर के जाते वक्त भी विनेश फोगाट ने वीडियो के माध्यम से कई आरोप लगाए थे कि प्रशासन उनका पीछा क्यों कर रहा है। बहरहाल, लेकिन अब जो फैसला लिया है वो पहलवान जब अपने घर जा रहे थे, उस वक्त भी साक्षी मलिक के कई इंटरव्यू थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी कुछ भी फैसला हमने नहीं लिया है, लेकिन हमने अपनी हार नहीं मानी है, हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे और जल्द ही एक नया फैसला लिया जाएगा। और अब ये फैसला आया है और फैसले में कहा गया है कि वो अपने सारे मेडल आज शाम गंगा में बहा देंगे और उसके बाद इंडिया गेट पर अनशन करेंगे। आमरण अनशन की बात कही गई है। आमरण अनशन जो है इंडिया गेट पर करेंगे, बैठ जाएंगे इंडिया गेट पर आकर। तो ये एक बड़ा फैसला है। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे में जब इन पहलवानों के ऊपर ये भी आरोप है कि ये एक तरीके का ड्रामा है, और जब ये पहलवान डिटेन होकर के जा रहे थे उस वक्त भी इनकी तस्वीरें वायरल की गई थी और कहा गया था कि देखिए ये ड्रामा है और ये खुशी खुशी यहाँ पर जा रहे हैं। हालांकि जब फैक्ट फाइंडिंग की गई तो वो फोटो जो थे वो फेक निकले और उनको एडिट किया गया था, स्माइल लगाई गई थी चेहरों पर और उसके बाद वो फोटो शेयर किए गए थे। बहरहाल, आपको क्या लगता है, पहलवानों की जो मांगे हैं वो जायज़ है? पहलवान जिसके ऊपर जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? इन तमाम सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.